हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। तो हिंदी का टॉपिक है, छठा टॉपिक है समास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये पुलिस कांस्टेबल का है और आर ओ यार में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ हिंदी पूछ जाती वहाँ वहाँ ये आता है। ठीक है, तो मोस्टली ये 6 प्रकार के हैं। ठीक, इनके 6 प्रकार हैं मोस्ट। ठीक है, पहला क्या है? पहला है अब यही हाव समास। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा है कर्म धारण। ठीक है, चौथा है द्विगु। ठीक है, पांचवा है बहुब्रीहि। ठीक है, छठा है द्वंद्व। ठीक है, तो पहला अव्ययीभाव है, ये इस तरीके से 6 समास हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। वो कैसे होता है वो भी बताएंगे, ये कैसे होता है। ठीक है, और कर्म धारण में सभी समान होते हैं। अब द्विगु में इसमें पहले पद में कोई संख्या आ जाएगी। ठीक है, यही बहुत सिंपल होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? इसमें अन्य अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है। द्वंद्व समास में इसमें बीच में डैश लग जाता है, बीच में इस तरीके से डैश लग जाता है। ठीक है, और सभी पद प्रधान होते हैं, सभी प्रमुख पद होते हैं, सभी की अपनी मतलब अब की अच्छी खासी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे अव्ययीभाव है पहला वाला। ठीक है, अब पहले वाले को फिर से पढ़ेंगे, सबके एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, सबके उदाहरण देंगे। पहले वाले का है अव्ययीभाव का। अव्ययीभाव ये कैसे पता करेंगे? तो इसमें जैसे मान लिया है अनुकूल। ठीक है, तो इसका बनेगा जैसे मन के अनुसार। ठीक है, अनुकूल है तो इसमें पहला पद प्रधान है। और दूसरा जैसे लिखो यथा ये स्थान, तो स्थान के अनुसार। ठीक है, तो स्थान की ज़्यादा यथा स्थान की ज़्यादा अनुकूल, तो मन के अनुसार तो इसमें यथा। ठीक है, पहला पद इसमें प्रधान होता है, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान ली सी है प्रतिफल। ठीक है, प्रतिदिन, इस तरीके के शब्द इसमें होते हैं। भर पेट। ठीक है, ये इस तरीके से ये अव्ययीभाव के सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष में बाद वाला पद प्रधान होता है, जैसे माखन चोर। ठीक है, तो इसमें चोर को वरीयता दी जा रही, माखन चोर। ठीक है, और यश प्राप्त ये है। ठीक है, गृह आगत।
इसमें अंतिम पद, इसमें अव्ययी में तत्पुरुष में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि इसके तत्पुरुष के भेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो अभी आपको बताते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे होता है कर्ता में ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संप्रदान अपादान से अरे संप्रदान तो हो गया, कर्ता ने संबंध काकी के संबंध में आता है काकी के, और अधिकरण में होता है अधिकरण में, और एक होता है संबोधन एरे, वो इसमें आता नहीं है, ठीक है। संबोधन होता है हे अरे ऐसे करके, वो इसमें हमारे यूज में नहीं है, ये फिलहाल यूज में नहीं है, इतने यूज में है, ठीक है। तो इसमें जैसे है करण है अकाल पीड़ित आ गया मान लीजिए इसमें, ठीक है। करण का एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लिया करण का एग्जाम्पल देंगे। अब करण है अकाल पीड़ित, ठीक है। ये तत्पुरुष के सब एग्जाम्पल चल रहे हैं, तत्पुरुष समाज जो दूसरा वाला था इसमें अंतिम पद प्रधान था, ठीक है। ये उसके सब उसी के टॉपिक चल, बस यही सबसे कठिन है, बाकी सब बहुत सिंपल है, जरा जर्म हो जाएंगे, बहुत अच्छे समझ में भी आएंगे। अकाल पीड़ित ये हो जाएगा, इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे तो अकाल से पीड़ित, ठीक है। करण से है, देखो तो बीच में से आ गया तो अकाल से पीड़ित, ठीक है। तो ये करण वाला हो गया, जहाँ पर से आ अकाल का पीड़ित का मतलब निकालेंगे तो अकाल से पीड़ित ही हो गया। अब जैसे संप्रदान का देखेंगे, संप्रदान का, ठीक, क्योंकि तत्पुरुष में और पहला अव्ययभाव में कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा पद प्रधान है, पहला या दूसरा। तो जब तत्पुरुष वाले आप ये देखना, उसे तोड़ के देखना, अगर इनमें से कोई सा ये कंडीशन लग रही है, ने, को, से, के लिए, से, काकी के, में, ठीक है, और अंतिम पद प्रधान लगे, तो दोनों कंडीशन लगाने के बाद तब अनुमान लगाना कि अव्ययभाव है या तत्पुरुष समास है, ठीक है। तब ये जाके पूरा क्लियर पता चलेगा। अब संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान के लिए, तो इसका मतलब है देशभक्ति, ठीक है। तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इसमें पर के लिए आ गया, के लिए किस में आता है, संप्रदान में आता है। तो ये है कौन, अगर उसमें ऑप्शन आए अव्ययीभाव है या तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है या द्वंद्व है, तो उसमें ये हो जाएगा, ये संप्रदान वाले में से, संप्रदान किस में आता है, तत्पुरुष में आती हैं। तो इस तरीके से ये सब निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे अपादान में से लग रहा होगा, ठीक है। जैसे हो जाएगा अन्नहीन, तो इसका क्या मतलब आएगा, अन्न से हीन, इसमें से आ गया, अन्नहीन से आ गया, संबंध काकी के आ जाएगा, ठीक है। ये सब इस तरीके से ये सब तत्पुरुष के उदाहरण बन जाएंगे, जो कंडीशन ये लगेगी और अंतिम पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तीसरा है कर्मधारण, ठीक है। कर्मधारण में सभी पद प्रधान होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे नीलकमल,
नीला कमल, नील कमल नीला ही कमल हो गया, बस इसमें यही मतलब निकलेगा। महावीर, महान वीर, या महान है जो वीर, महान जो है वीर, तो इसमें कोई भी काकी के नहीं आ रहा है कि जो तत्पुरुष लगे। अगर महान जो वीर भी लिखें, ठीक है, महान है वीर, तब भी तत्पुरुष या विभव बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, अब चौथा है सबसे सिंपल द्विगु समास। इसमें संख्या आ जाती है पहले पद में, जैसे ये है चौराहा, संख्या आई, चौराहा मतलब 4 राहें आई। ठीक है, तो ये क्या नाम, ये पता चल गया द्विगु समास है। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 नेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र 3 आ गया, बस ये द्विगु समास हो गया। ठीक है, केवल इतना सा है इसमें। तो जिस दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें कि हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपकी तैयारी करवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, इससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। ठीक है, हमारा भी कुछ चैनल चले। ठीक है दोस्तों, अब अगला है बहुव्रीहि। कितना, कौन सा है ये 5वां है, ये 5वां है बहुव्रीहि समास। तो इसमें जैसे इसमें कुछ मतलब और ही नहीं करता है इसका। ठीक है, और अर्थ निकल के आता है, जो लिखा है वो मतलब नहीं होता है इसका। ठीक है, जैसे लंबोदर है, और लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को, जिनका लंबा पेट है। लंबा उदर माने पेट, तो लंबोदर लिखा था, गणेश जी मतलब निकल के आ गया। लंबोदर और गणेश जी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि भी होता है। ठीक है, अब चतुरानन, चतुरानन मतलब जिनके 4 सिर हैं, वो कौन है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हैं, उनकी ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। ठीक है, तो आया था चतुरानन और मतलब निकला ब्रह्मा जी। ठीक है, 4 सिर निकल के। ठीक है, लंबोदर मतलब बड़ा पेट। तो इसमें जो लिखा होता वो नहीं होता, कुछ और ही निकल के आता है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला क्या है, अगला है द्वंद्व। इसमें सबसे पहले तो एक तो डैश लगा होगा बीच में। ठीक है, और फिर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों का अपना महत्व होता है कर्म धारण की तरह, लेकिन इसमें बीच में डैश लग जाता है मोस्टली। ठीक है, जैसे अन्न जल, बीच में डैश लग गया। ठीक है, अन्न जल दोनों पद एक जैसे बने रहेंगे। मारपीट, मारपीट बीच में डैश लग गया, द्वंद्व हो गया। हमने इसकी ट्रिक बना रखी है, जैसे द्वंद्व होगा, द्वंद्व होगा मतलब लड़ाई होगी, तो बीच में डंडा आ जाएगा, लाठी आ जाएगी, तभी द्वंद्व होगा। तो बीच में ना डंडा है, तो ये द्वंद्व समास ही होगा, द्वंद्व होना ही होना है। ठीक है, पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, ये इस तरीके से ये सब द्वंद्व समास हैं। आग पानी, आग पानी, ये सब द्वंद्व समास। तो ये आपके 6 समास कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया था ये अव्ययी तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व समास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, केवल इतना सा आपको ये वाला याद रखो, इसी को एग्जाम में रिवीजन कर लेना, बस इसी से काम हो जाए, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जैसे ये अव्ययी भाव में है, यहाँ पर जो हमने वो ट्रिक बताई थी, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है अरे वाला। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।